मैं कह रहा था भाई, ये जो वेबसाइट से ओपन करके है ना, वो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ऐप से नहीं हो रहा है। हम्म। ऐप में वो ग्लिच आ रहा है, वेबसाइट से हो जाएगा ज्वाइन। और मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, टोकन लिस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोच तो रहा हूँ सर कर दूं, लेकिन अभी थोड़ा व्यस्त हूँ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं तो इतना टाइम हो गया, कोई रीजन तो होगा ना। यूज केस ना बना, नहीं बना पा रहे अब तक। 1.5 साल में कितने सारे टोकन लिस्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है सर, आपका कहना सही है, लेकिन अन्य टोकन में और इसमें बहुत अंतर है ना सर। तो कर तो सकते हैं ना, जिस हिसाब से है इनका, तो इनकी तो कम्युनिटी बड़ी है। एडवर्टाइज की जरूरत भी नहीं है इनको, तो कुछ भी नहीं है करना कर चाहे तो। सकते हैं सर, लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो कुछ चीज का। अभी हो सकता कैसे बताएं? अब 1.5 साल से हो सकता ही चल रहा है कि ये हो गया। हर हम्म। बार कोई वैसी एक्टिविटी हो जाती है, कभी स्कैमर हो जाते हैं। तो इन्हीं अच्छा ये चीजों में डेढ़ बताइए, साल निकल गया। टोकन हमको ये बताइए, टोकन लिस्टिंग होने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें होती है, कुछ पता है आपको? मेन तो सर यूज केस ही होता है। यूज मेरे केस को अगर इतने बनेगा तो कैसे यूज केस होता है, तो यूज केस बनता कैसे है? यूज केस सर कंपनी बनाती है, कहीं भी एआई सेक्टर में या कंप्यूटर सेक्टर में कहीं भी डाल सकती है। तो उसके क्या रूल रेगुलेशन क्या होते हैं सर, उसको एक यूज केस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, पता है? सर इतना डीपली तो नहीं पता, बट इतना पता है कि इतना टफ नहीं है जितना बनाना। डाल सकती है कहीं भी, आजकल तो किसी सेक्टर से अटैच सात हो साल सकती लग है। गए थे यूज केस बनाने में, बीएनबी को 7 साल लगे थे। 7 साल, 7 ईयर। तो सर स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ लेके के आते हैं सारे टोकन, कुछ भी कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ तो हल्का सा भी डाल के ले आते हैं कि भाई हमने उससे सर पार्टनरशिप कर ली, बीएनबी कोलैबोरेट कर लिया। बीएनबी को 3 साल लग गया था कॉइन बनने में। सर कॉइन बनने की बात नहीं कर रहा मैं, टोकन, इस टोकन की बात कर रहा हूँ। इस नॉर्मल से टोकन को कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो दे दे, मतलब 1.5 साल में कुछ थोड़ा बहुत अरे कहीं कुछ सर, तो लगा दे मैं इसके। क्या देंगे सर उसको, जब यूज केस बनाना है तो क्या देंगे? वो अपने तो रूल रेगुलेशन जो भी होगा, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो नियम होगा, जब उसको पूरी तरह से वो क्लियर कर लेगा, फॉलो कर लेगा, फिर सिक्योरिटी पे टोकन के साथ स्कैम ना हो जाए, कॉइन के साथ स्कैम ना हो जाए, उसकी पूरी सिक्योरिटी को फाइन कर लेंगे, तभी ना वो लोग आएंगे सर। हमारे और आपके चाइनीज थोड़े होंगे, सोचने से थोड़े होगा कि 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। एक बीएनबी को तो 3 साल लग गया था कॉइन बनने में, उसको पूरा वेरीफाई होने में। तो उसके बाद दो सिक्योरिटी साल सर लग आप गया लोग कहते हो कि उसको। बहुत अच्छी है इसकी, हम्म। सिक्योरिटी कैसे ब्रेक हो सकती है इसकी? सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, और फिर अच्छी और भी कर रही है। देखो सर, आपको तो बहुत नॉलेज है इस बारे में, ठीक है, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि कर सकते थे अब तक। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने तरफ से क्लियर नहीं होगा, कोई कंपनी जब तक अपने तरफ से क्लियर नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो कैसे कर देगा सर? और ना सर ऐसा होता है किसी कंपनी का कहीं भी कुछ ना मिले, कहीं भी हम्म। इवन कहीं कुछ तो मिले किसी कंपनी का। मैंने क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलना चाहिए? सर कोई टोकन कहीं भी लिस्ट है, या कोई कंपनी कहीं जा रही है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई नाम कुछ कहीं तो मिलना मिलता है ना। इनके मिली। केयर भी बंद पड़े हैं आज, ओनली एक बिलाल है जो लास्ट रिसेंट एक्टिविटी दिखा रहा है, बाकी सब बंद है। और उससे पहले नोटिफिकेशन पर डे का दो दो नोटिफिकेशन आते थे, आज एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब एक इंसान ये तो कह दे भाई ये है। इसके पहले 9 महीना तक नोटिफिकेशन नहीं दिया था सर, 8 महीना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं, ये चीजें गलत है ना। फिर वो नहीं दिया तो उसके बाद क्या आया फिर हमारे पास? अगर नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं दिया, तो फिर आपके पास आया ना, नोवा लेकर क्या आया, आया था? 3 महीना आपको विड्रॉल दिया। सर वो 3 महीने विड्रॉल कहाँ से ले लिया किसी ने, बताओ ना। किसी ने 60 डाले, उसका वहां लॉक हो गया, ठीक है, वो विड्रॉल कहाँ ले पाया है? कितना ट्रेड हो पाया होगा 60 से, 66 से? अच्छा सर, अच्छा सर, एक मैटर के सर, ये जो इकोसिस्टम ये जो बना रहा है ना, बोल रहे हैं भी ये जो है पूरी ब्लॉकचेन के ऊपर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और काफी मतलब इसका लंबा ये बता रहे हैं, उसके हिसाब से हो सकता है इनमें भी अच्छा सर डिफरेंस होता है ना, एक नॉर्मल टोकन को कॉइन बनना और एक जो है हर जगह मतलब भी उसको चेंज कर सकते हैं हर काफी लंबा इकोसिस्टम के साथ, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा ना उसको, और भी काफी सारे होंगे इसके हिसाब से, है ना, वेट ही कर सकते हैं अभी हम।
वेट ही कर सकते हैं सर। कोई मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वेट करिए बस, चुपचाप शांति से बनाए रखिए, बस और कुछ नहीं करना, इंतजार करिए, ठीक है। ना पैनिक होने की जरूरत है, ना पैनिक करने की जरूरत है किसी को। ठीक है सर। चलिए, आइए सर नेक्स्ट। हेलो। जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर को मैं कुछ बोल सकता हूँ सर? बहुत कुछ बोलिए सर, कुछ क्या, बहुत कुछ बोलिए। नहीं 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 सर, कल जो आप सर शेयरिंग दे रहे थे, बहुत जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप थैंक यू इतना सर। बोले एटो के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मीटिंग तो पहले बहुत चलता था, आज से मतलब कि 8 महीना 9 महीना 10 महीना पहले। जी आज देखिए सारा का सारा सारे लोग चले गए, किसी किसी का जी। प्रोजेक्ट लेके या किसी ने कुछ कर करके, यानी हम्म जो भी आए सोचे कम्युनिटी करेंगे, कुछ अपना दूसरा लेकर आएंगे, उसमें जोड़ेंगे, अपना हम फायदा कमाएंगे। हम्म लेकिन सर आप निस्वार्थ दे रहे हैं, हम्म। निस्वार्थ भाव से, शांति भाव से जो दे रहे हैं आप, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। मैं थैंक यू सर। अपना बताता हूँ, मैं अपना बात बताता हूँ सर। जी मैंने आज से लमसम 1.5 साल 2 साल पहले टीएलसी आया था, ठीक है। जी। उसमें उसमें इन्वेस्ट किया, क्वाइन दिया, सारा चीज दिया कि ये लीजिए आप $1000 डलवाइएगा, आपको 1000 टीएलसी फ्री मिलेगा। सब जोड़े भी, अपना भी पैसा डाले, डलवाए भी। आज वो स्कैम करके चला गया, दुबई में बैठा हुआ है, पैसा सारे इंडियन लोग को बैठ करके, आज बिडोल के नाम पर जीरो है, उसका सारा चीज बंद हो गया, करोड़ों के अरबों रुपए लेके चला गया। यानी हम लोग का पूरे बिहार में पैसा को एकदम खोखला कर दिया, इतना पैसा लेके गया कि कहिए मत। एक एक आदमी कम से कम 5-5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपया डाले थे, एक एक व्यक्ति डाले थे पैसा, और महीने का 5% देता था। जितना इन्वेस्ट कीजिए आपको 5% मिलेगा, 1 लाख पर 5000। आप सर वो स्कैम करके चले गए, ठीक है। उसमें भी मेरा पैसा गया, चाह के भी हम लोग कुछ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फिर एक वेंटेज गया, और आज भी वेंटेज है, और वेंटेज में जुड़ करके पैम अकाउंट बनता था सर। उसमें एक आता था बिलियन बॉक्स करके, चलता था, बिलियन बॉक्स चलता था, बहुत बढ़िया रिटर्न देता था। वो दिन भर में कम से कम 15 से 20 ट्रेड करता था, और कुछ ना कुछ डेली फायदा होता था, डेली करता था। विड्रॉल भी अच्छा दिया, सारा चीज दिया, उसमें भी हम लोग पैसा। वेंचर तो सही था, लेकिन पैम जो चला रहा था बिलियन बॉक्स वाला, हमने मार्केट से पैसा उठा करके, मार्केट से पैसा उठा करके 5 लाख रुपया मैंने जमा किया। चलिए भाई, कुछ हमारे पर बैंक का कर्ज है, कुछ इसको आ ही जाएगा, 3-4 महीना में मेरा पैसा भी बरकरार रहेगा, उसको फिर हम डाल दिए पैसा। 15 दिन के बाद सर, 16वां दिन नहीं हुआ, 15 दिन के बाद वो बिलियन बॉक्स गेम कर गया कि हम ये गोल्ड में ट्रेड कर रहे थे, मेरा नुकसान हो गया, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सारा चीज वो भी स्कैम चला गया। और भी लोग बंदे थे, जुड़े हुए थे, उनको भी बिलियन बॉक्स में जुड़वाए थे। हम लोग फिर सोचे पहले भी इस पे क्लेम किया जाए, रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि जब बिलियन बॉक्स सब गया था, हम 3 रात और 4 दिन समझिए कि हम दिन रात सोए नहीं थे, जो नींद नहीं था कि हम 3 रात सोए, और 4 दिन समझिए कि हम फ्रेश नहाए नहीं थे। केवल बस उठना है, ब्रश करना है, लाइटिंग करना है,
और खाना तो दूर जो भी मिले वो खा लेते थे, बस दिन भर में 1 टाइम 2 टाइम मिलता था, बस खा लेते थे, टाइम नहीं था। सबको विड्रॉल मारने में जो मेरा टीम जुटा हुआ था। उस दिन से हम कान में अंगीठी डाल लिए कि हम ऐसे काम टीम को जा रहा है पैसा, तो सर बहुत हेडक होता है। वो मैंने कान फिर हम लोग गए एक रिपोर्ट करने के लिए, वकील साहब से पूछे, बोले कि इस पे तो कुछ नहीं हो सकता है कि आप डॉलर में काम करना है, रिपोर्ट करके भी आप कुछ नहीं कर सकते इसको। आप सोचेंगे रिपोर्ट करना होगा तो संतुष्ट कीजिएगा कि रिपोर्ट कर दिए, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया में बैंड है। फिर आपका काम कर रहे हैं जो डॉलर से, फिर आपके पूछताछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इनकम टैक्स भरते हैं, कहाँ से पैसा गया है, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन आप परेशानी में कर सकते हैं। अच्छा सिचुएशन। फिर सर हम लोग क्लेम नहीं किए, न रिपोर्ट किए, वो भी चला गया। और सर फिर बहुत सारा थोड़ा थोड़ा आया जुड़े, लेकिन सारा स्कैम कर गया। फिर आया ये टेजर नेफ्टी। ठीक है, टेजर नेफ्टी में पैसा हमने अपना जो भी घर का सामान था, बेटी का शादी करने का था, पैसा जो रखे थे कि भाई अब नहीं होता है कि ये मेरा बैंक में जमा रहेगा, बेटी का शादी करेंगे तो ये पैसा निकाल कर हम बेटी का शादी कर देंगे। तो देखे कि मेरा कोई सहारा नहीं, सारा जगह पैसा डूब गया। चलिए लास्ट लेते हैं, अच्छा है टेजर अच्छा चल रहा है। मैंने वहां से कम 5.5 लाख रुपया निकाल कर गए सर, टेजर में लगा दिया 2025 से। अपना 2-3 अकाउंट मतलब 6-7 अकाउंट खोल लिए, उसमें घर का भी और ये कम से कम 3-4 लोग को जोड़वा दिए। डोल हम कम से कम जब हम 5 लाख लिए थे तो कम से कम हम कर के लमसम 400 या 500 विड्रॉल लिए थे सर। उसमें भी जो ब्लाइंड बॉक्स था, उस ब्लाइंड बॉक्स में वो पैसा हम लगा दिए थे, वही विड्रॉल लेकर के, अलग से पैसा नहीं लगाए। आज सर मेरा ऐसा स्थिति है कि ना हम घर का है न घाट का है, बच्ची का रिश्ता भी तय कर दिए हैं, अपने दिल की बात बता रहे हैं सर, और भी तय कर दिए हैं। बच्ची का शादी होने वाला है, नवंबर में या दिसंबर में डेट रखाएगा, शादी होने वाला है सर। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम पैसा कहाँ से लें, बच्ची का शादी कैसे करें। कहे बिजनेस था, मेरा बिजनेस एकदम बंद है, मैं का प्रतिनिधि हूँ, नगर निगम जो है वार्ड पार्षद हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ। एक व्यक्ति समझाएं, अपना पैसा लगाइए, लेकिन आप जो आपके कहने पर लोग पैसा लगा दे रहा है, आपका प्रतिष्ठा जा सकता है। कई कंपनी पर भरोसा मत कीजिए, देगा कि नहीं देगा, ये होगा, ऐसे आप प्रतिष्ठा आप पैसा ना लगाइए। फिर उस दिन से बंद कर लें। आज सर बताइए कि पैसा लगा दिए हैं, कंपनी तो पूरा भरोसा है, कंपनी आएगा, ऐसा नहीं है, उम्मीद तो दुनिया टिकी हुई है, हम लोग को निगेटिव नहीं होना है। कंपनी तो एक इंजन हो गई है, हम लोग हैं एक बोगी, उसके साथ सटे हुए हैं, इंजन इधर जा रहा है, हम लोग उधर जा रहे हैं। अब हम ही लोग पैनिक की स्थिति बना देंगे तो फिर ड्राइवर भी घबरा जाएगा कि इधर ले जाए, जाने दीजिए जैसे जाना है, कोई बात नहीं, जिधर ले जाए। 15 दिन आगे करेगा, महीना दिन आगे करेगा या पीछे करेगा, अरे लौट को तो आएगा। इसका ये नहीं ना, आज तो केवल मैसेज बंद किया है सर, विड्रॉल बंद किया है, बाकी जो भी हम 60 USD लगाए थे, आज मेरा चला आया 1000। भले विड्रॉल नहीं दे रहा है, लेकिन एक संतुष्टि है ना कि हमारा पैसा जो भी लगा रहे हैं टाइम टू टाइम दे रहा है, ना एक दिन इधर न एक दिन उधर, टाइम टू टाइम दे रहा है। अब हम लोग कर ही रहे हैं, कंपनी तो अभी अच्छा मौका दे रहे हैं कि अपना फंड बढ़ाइए, जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, ऐसा मौका फिर आपको बार बार नहीं मिलेगा और न कोई बताने वाला आएगा। सर आप भी जब चालू हो जाएगा तो आप भी उतना टाइम नहीं दे पाएंगे सर, और हम लोग सीख पाएंगे कि अभी हम लोग जब बैठे हैं कुछ काम नहीं है, तो
रिजर्व से पैसा ले लें, स्टेक से पैसा ले लें, अन्न से पैसा ले लें, हर जगह से ऑप्शन खोला हुआ है, केवल एक विड्रॉल बंद किया है और कंपनी का मजबूरी है, उसको कहीं न कहीं दिखाना है। आपसे तो बिल्कुल। फंड ने सर गलत बोल रहे हैं क्या? अगर मेरी बातों को नहीं, बुरा लगे नहीं, तो माफ़ी चाहता हूँ नहीं, सर। नहीं, नहीं सर, एकदम राइट आप बोल रहे हैं सर, बहुत सही। हाँ, सर कंपनी का मजबूरी है, कंपनी ये नहीं कह रहा है कि आप लोग $10,000 डालिए, कहीं से हमको आगे लिस्टिंग करना है, हमको दिखाना है। कंपनी तो हम लोग से ये नहीं बोल रही है। अरे जो भी है $10, $20 यानी हम लोग का माथा क्यों खराब हो जा रहा है? जानते हैं सर, कल जो आप बात बताए बहुत अच्छा बताएँ। हमारे पास 10,000 यूएसडी है, 50,000 यूएसडी है, तो हमको लोग 50,000 का उसको हम 5 लाख मान के नहीं चलें। दिमाग खराब हो जाएगा कि हमारे पास 50,000 है तो 5 लाख हो गया। हम लोग मान के चले कि हमारे पास 50,000 रुपया है, यूएसडी को हटा दें। जिस दिन हम 2 दिन से यही सोच रहे थे सर कि हमारे पास फंड है, लेकिन जिस दिन आपका मीटिंग सुन करके हमने दिमाग में अटैच लगा दिया, मतलब फिक्स कर दिया कि हमारे पास 20,000 है, 10,000 है तो उसको हम रुपया मान के चलें, यूएसडीटी मान के मत चलें। बिल्कुल। कि हमारे पास रुपया है, 10,000 रुपया है। अब 10,000 से हमको कैसे 1 लाख रुपया करना है, कैसे 50,000 करना है, कैसे हमको 2 लाख रुपया करना है। जिस दिन अगर ये अन्य हर व्यक्ति, हर कम्युनिटी का आदमी अगर दिमाग में बैठा लेगा सर ना, तो हमको नहीं लगेगा कि इतना पैनिक आदमी होगा। क्योंकि बिल्कुल। यूएस से और हमारे में 100 गुना का अंतर है। हमारा 1 रुपया, वहाँ का 100 रुपया। नहीं, जैसे हम लोग का अगर वहाँ 1 रुपया जैसे $100 हो गया सर, तो हमारे लिए तो उसका तो 1,000 रुपये के बराबर हो गया। लेकिन हमारे लिए तो 100 रुपया है। जब भंजाएँगे तब ना 1,000 भंजाएँगे। लेकिन माइंड मेकअप में करना है कि नहीं भाई हमारे पास 100 रुपया है। इसलिए सर देखिए रिपोर्ट करना, ये करना कुछ नहीं होगा और हम कंपनी को और भी हम टाइम वेस्ट कर देंगे। और आगे जो भी कंपनी सोचा है कि हम 25 दिन में चाहे 10 दिन में ले जाएँगे, उसको और भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे, चाहे पैनिक होंगे, चाहे कुछ करेंगे। तो ये सर जानते हैं और हम लोग का डिले होगा, हम ही लोग का लेट होगा। आज देखिए मैसेज है टेलीग्राम पर कि आप वीआईपी ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है? अभी लगता है कि अभी हम लोग खोल रहे हैं तो अपने आईडी से डायरेक्ट वीआईपी ग्रुप में नहीं जा रहे हैं। हर किसी में नहीं हो रहा है, किसी का होगा, हर किसी में नहीं आ रहा है। बाहर से लिंक मिला, बाहर से हम लोग जुड़ गए। कंपनी यही सोचती होगी ना कि हम तो अंदर दिए, अंदर का अभी तक काम हो नहीं रहा है, इतने लोग आ कैसे गए? उसमें स्कैमर भी होंगे, सारे लोग होंगे, तो थोड़ा-थोड़ा हम लोग को गलती हुआ। कोई भी लीडर से गलती हुआ, हर चैनल पर गलती हुआ कि हम लोग खुलेआम कर दिए। जो गुप्त रख रही थी कि जो भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपने आईडी से ग्रुप में जुड़ जाइए वीआईपी में। लेकिन उसमें क्या है कि जो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी जुट गए उसमें। फिर कंपनी को फिर मेहनत करना पड़ गया कि भाई इतना लोग कैसे आ गए? मान लीजिए उनके पास खाता एक्टिव होगा 30,000 और 40-45,000 जुट गए हैं। तो कंपनी का फर्स्ट दिमाग खराब होगा ना कि हमारे पास तो बच्चा अटेंडेंस है 25 गो का और 30 गो बच्चा 40 गो बच्चा आ गया, तो बिना नाम लिखाए कैसे बच्चा आ गया? उसको वेरीफाई करोगे कौन नाम लिखवाया है, नहीं आया है। सर कहीं गलत करेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, हेडमास्टर का तो थोड़ा-सा मास्टर साहब का तो दिमाग खराब होगा कि हमने तो एडमिशन 25 गो का लिया है, बच्चा 35 गो आया है, 5 गो कहाँ से फालतू आया? सर्च करो, तो उसके चलते करने में सर समय लगता है। तो कौन किए? हम ही लोग घुसा दिए। बस सर, तो यही कहना था सर कि हम लोग को पैनिक नहीं होना है, अपना काम करना है। सुबह, दोपहर, शाम जब भी रात मिले 24 घंटा का समय रहता है, जब भी आए अपना जो भी कार्य प्रक्रिया करना है, जैसे सुबह हम लोग उठते हैं, ब्रश करना है, लाइटिंग करना है, नहाना है, धोना है, नाश्ता करना है, फिर अपने काम पर चल जाना है। उसी तरह से इसको रूटीन बना दिया जाए। है ये चीज कर देना है। कंपनी अपना टाइम पर दे ही रही है, 180 दिन पर पूरा दे ही दे रही है, 60 दिन पर दे ही दे रही है, 90 दिन पर दे ही दे रही है। स्टेक पूरा हो रहा है तो दे ही दे रही है। अपना काम करते रहें सर।
तो हमसे हाथ जोड़ के कम्युनिटी से गुजारिश है कि आप लोग समझिए, सोचिए, बहुत अच्छा भी मौका है हम लोग के पास कि जो इतने गुरुजन आ रहे हैं, आशीष सर इतना टेक्निकल चीज़ जो देते हैं, हम लोग से पूछना चाहिए कि हाँ सर, कुछ नया बताइए क्या होने वाला है? अरे सवाल-जवाब तो चलता ही रहता है, लाइफ टाइम सवाल-जवाब चलेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। घर का गृहस्थी जैसे है, आप सामान 1 महीना का भी ला दीजिए, 6 महीना का भी ला दीजिए घर में चावल-दाल ये, कुछ ना कुछ चाय पत्ती घट गया या कुछ घट गया, बीच में घटता ही है, वो तो होता ही रहेगा। लेकिन हम लोग को नया-नया सीखने को चाहिए कि हाँ सर, हम लोग का फंडिंग कैसे बचेगा? सर इसका हमको ज्ञान दीजिए सर, हमारा ये ज्ञान दीजिए सर। विडोल तो कंपनी के जब आएगा, मैसेज करेगा, उस पे हम लोग सवाल-जवाब करेंगे। अभी हम लोग का आशीष सर से और भी गुरुजन हैं, टेक्निकल सीखना है सर, कि हम लोग कैसे टेक्निकल सीखें। कंपनी के पास तो बाढ़ है, जो आपका सर बताए थे कि हमारे करोड़ों था, फिर 50 लाख हुआ, फिर आज 40 लाख है, 40,000 है। तो कंपनी तो भीड़ है, बाढ़ आया है, जैसे हम लोग बाढ़ में नहाते हैं सर, तो बाढ़ में तो सब कोई फँसा हुआ है। अब जो ये हड़बड़ा के निकलेगा, तो समझिए निकल जाएगा, बह जाएगा। जो डटा रहेगा, हाथ में हाथ पकड़ा रहेगा। आवाज़ आ रही है ना सर? हेलो? अरे सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। बाढ़ में हम लोग फँसे हुए हैं। अगर यही है हम लोग का कम्युनिटी को मजबूती दिखाना है, कि अपने हाथ में हाथ को छोड़े नहीं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के डटे रहें, खड़े रहें, कि कितनों बाढ़ का तोड़ाए हम लोग बहेंगे नहीं, हम लोग निकलेंगे। ये भी कोई भी हो, हम हो, आप हो या कोई भी हो, कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति हो, अगर हाथ छोड़ दिया तो कितना दिन बह के निकल जाएगा कहीं और, उसका पता नहीं रहेगा कि कहाँ वो गया। लेकिन जो डटे रहेंगे, बाढ़ शांत होने के बाद वही नजारा ले सकते हैं कि हमारा आज डटे हैं, वही इंजॉय करेंगे कि हम लोग आज आशीष के साथ या किसी भी गुरुजन के साथ डटे रहें, तो आज हम लोग फायदा ले रहे हैं, आज हम लोग अच्छा लग रहे हैं और परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं आकर के। जो बह गया न परिवार के साथ एंजॉय करेगा, न ये करेगा। आज से 1.5 साल पहले मार्च में 2025 में कितने लोग जान दे दिए थे, क्या हुआ? कंपनी वहीं का वहीं है, कंपनी चल ही रही है, लेकिन जान देने वाले दे के चले गए। आज तो मान लीजिए हम अपना कर्ज भर ही रहे हैं, मेरा 4 महीना और कर्ज भरना है, टुकड़ा बाई टुकड़ा कर दिए हैं, उसको भाई हम महीना देंगे इतना, 4 महीने के बाद मेरा वो 5 लाख रुपया भरा जाएगा। चलिए भाई, शांति हुआ। अब एक टेंशन है कि बेटी का शादी करना है, उसके लिए भगवान है, मालिक है, जैसा राम रखें वैसा होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। अगर हमारी बातों को कोई को बुरा लगा हो, उसको हम माफी मांगते हैं सर। नहीं नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात रखी है सर, बहुत ही एक आपने लोगों को हौसला दिया है आपकी बातों से कि कभी भी अगर हमसे जो हो गया है तो उसको पछताना नहीं चाहिए, उस पे मेहनत करना चाहिए। जैसे जब ट्रेजर एनएफटी बंद हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इसके टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे बहुत सारे रिपोर्ट मारे, आज भी रेड कलर हो गया, आज भी, आज तक उस पे अगर आप ओपन करेंगे तो उस पर रेड कलर पूरा रेड हो गया था। तो क्या कंपनी फिर नहीं आई? अगर लोगों ने इसको रिपोर्ट मारा तो क्या कंपनी नहीं आई? कंपनी फिर भी बनी हुई है। क्या लगता है रिपोर्ट मार देंगे तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? नहीं, कंपनी फिर आएगी और उन्हीं लोग को लेकर जाएगी कि जिसकी उसको तलाश है, उनको लेके अपना सफर में निकल जाएगी, क्योंकि अब वो अंतिम पड़ाव पे है। मैं तो कह रहा हूँ कि मारिए रिपोर्ट। रिपोर्ट मारने से अगर आपको लगता है कि कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसका कोई नुकसान नहीं होना। कंपनी अपने मस्त अपना काम कर रही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो जरूरत थी, वो सब कुछ ले चुकी है डाटा अपना, वो एक नए सफर में निकल चुकी है। बस ग्लोबल मार्केट में जैसे लिस्टेड कराएगी अपने को, और जितने लोग लिस्टेड होंगे वही लोग उसके सच्चे साथी होंगे, और वो वही लोग उनके सफर में और उन सारी चीजों का आनंद उठाएंगे, बाकी सब छूट जाएंगे। इसलिए आपने जो भी कहा, जो भी बात रखा आपने, बहुत ही अच्छी बात आपने रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक मिसाल हैं
कि आप इतने कर्ज में होने के बाद भी आपने मेहनत करा और आज भी आप इस कंपनी से इतना भरोसा रख रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितना आज तक आपने गँवाया होगा और बिटिया की शादी के पहले-पहले आपको बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। ये मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। आइए सर नेक्स्ट और भी लोग जो हैं। हेलो। हेलो। नमस्ते सर, मैं अरुणा बोल रही हूँ बैंगलोर से। जी, नमस्ते मैम। आशीष सर, आज मेरा ये लॉक्ड बैलेंस ओपन होके ये फ्रंट पेज में अमाउंट दिख रहा है और जी, ये क्या 50% का दिख रहा है कि कैसे है सर? क्योंकि जो पहले था वो अमाउंट दूसरा था, अभी जो दिख रहा है जी। वो दूसरा अमाउंट दिख रहा है। यानी कि लॉक अमाउंट में बैलेंस आपका हट गया है? हाँ, हट गया है, हट गया है। मतलब नीचे जो लॉक्ड बैलेंस है उसमें कोई बैलेंस नहीं है, ज़ीरो हो गया है? नहीं, वो दूसरा अमाउंट दिखा रहा है। वहाँ से 20% आपका डिडक्ट हो गया है, आपके मेन वॉलेट में चला गया है। अच्छा, तो ऊपर का जो वैलेट बैलेंस 2 दिख रहा है, वो उसके बाजू हाँ। में ऑन द राइट साइड वो भी अमाउंट 0 था, वो बढ़ गया है, बोलते 21 लाख के आसपास दिख रहा है। ये क्या है सर? आप स्क्रीनशॉट मुझे डालिए मैम, मैं तब देखूँ तो मैं बताऊँ। ओके, मैं स्क्रीनशॉट अभी डालिए। डालती हूँ। तो सर ये आगे 1 आगे भी सर वो सब टोकन दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आगे वो ये सब तो टोकन दिखाई दे रहे हैं नीचे। समझ में नहीं मुझे आ रहा, पता है वॉइस लेकिन बराबर नहीं। स्क्रीनशॉट भेजिए मैम, आप हम बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट भेजिए आप। ओके, मैं अभी भेजती हूँ सर, मैं अभी भेजती हूँ आपको। ये डिफरेंस जी। अमाउंट का पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है करके, इसलिए आप थोड़ा भेजिए, एक्स्ट्रा। मैं आपको आप भेजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बताता हूँ। आप ऑल आईडी भी राइट, अपनी ओपन रखिए। ऑल राइट सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। हेलो सर, जी, जी। आशीष सर। जी सर। हेलो, बोल सकता हूँ सर? हेलो। आशीष सर 1 बोल मिनट सर, सकता मुझे हूँ? थोड़ा-सा मैम का हल कर लूँ, उसके बाद मैं अच्छा, बुलाता हूँ सर आपको। ठीक है। मैम का वो कर लूँ। सर भेजा है, देखिए सर। अब मैम देखिए इसमें क्या है कि आपका लॉक्ड फंड पहले कितना था मैम? हेलो। फंड मेरा यूएसडीटी 5250 था सर, और 7.5 लाख टफ टोकन्स था। ओके, तो अभी क्या हाँ, है, जो दूसरा वॉलेट है ना, वहाँ पे हाँ आपका जो लॉक ट्यूसडे हुआ था ना, वो 5,93,992 था, ठीक है? सर, सर सॉरी सर, वापस बोलिए। उसमें जो है कि जो 5,93,000 है, ठीक है? उसका हाँ, 20% आपका जो है कि इसमें जोड़ देंगी तो वो लगभग 6 लाख के करीब में आपका ट्यूसडे था, ओके, ठीक है? तो उससे जो यस सर। इनकम हुआ है तो उससे जो इनकम हुआ है तो वो आपको 21,53,222 ट्यूसडे का इनकम हुआ है, ठीक है? अच्छा अच्छा, अच्छा सर। आपका लॉक्ड जो फंड था वो 5,000 के समथिंग था, तो आपका जो क्या बोलते हैं कि रिजर्व से आपने अब तक जो है कि लगभग $64,000 आपने इनकम किया है, ठीक है? आप प्लस ओके सर। 3 से आपने $39,000 इनकम किया है, ठीक है? $1,257 आपका पर डे आ रहा था, ठीक है? 1257 कहाँ से दिख रहा है सर? कहाँ पे तीन देखेंगे हम? आपका 3 का इनकम आ रहा था मैम, हाँ हाँ सर, हाँ, ठीक है? हाँ, 3 का यस सर, इनकम आ रहा यस। था और बाकी एक्टिविटी आपको $3,000 वो मिला था। ये सारे जोड़ करके मतलब जो नीचे आपका जो फंड का जो चेंज हुआ है ना, तो उसमें से 20% डिडक्ट होकर के आपके वो मेन वॉलेट में चला गया है, ठीक ओके, है? तो ये सिर्फ 20% आया है ये, राइट? हाँ, वो 180 दिन अच्छा, आपका पूरा भी हो गया ना मैम? हाँ हो गया सर आज। हाँ, तो 180 दिन का जो जो आपका इनकम आया होगा वो प्लस इसमें से 20% दोनों जोड़ के आपका मेन वॉलेट में आ गया है, ठीक है? ओके सर, ओके।
तो ये अभी ये हमको सुविधा मिलेगा क्या दैट वी कैन विथड्रॉ करके? बिल्कुल मिलेगा मैम, 100% मिलेगा। ये पूरा का पूरा हम निकाल सकते हैं क्या? सब का सब सर ये तो टोटल बहुत निकाल बड़ा लेंगे। अमाउंट हो गया ना। तो यही तो प्रॉब्लम है ना मैम, आप इंडिया में हैं, आपको लग रहा है कि बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आपको हम अमेरिका लेके छोड़ दें, आप ना एक काम करिएगा, अगर आपको हाँ जब लगे कि ये अमाउंट बहुत बड़ा है, तो आप एक वीजा टिकट करवाइएगा अमेरिका का, और इस पैसे से जाके वहाँ सर्वाइव करिएगा। 1 महीने में पैसा खत्म कर देंगे आप, 1 महीना नहीं लगेगा आपको खत्म करने। ओके। मैं यहाँ लेकिन यहाँ यहाँ लेना इसी अमाउंट को हाँ आप इंडिया के अंदर आपको सालों बीत जाएगा खत्म करने में। यस यस सर दैट्स राइट सर बस यही अंतर है दैट्स मैम, राइट। ये डॉलर ओके में और है। ये ऊपर हाँ 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 डॉलर में है। जी हाँ यहाँ क्योंकि मेरे को भी यहाँ क्या है कि कन्नड़ा भाषा चलता है ना, तो यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को भी चाहिए, इन लोगों को मेरे को एक्सप्लेन करना। मेरा भी 60 का टीम है, तो यहाँ आप जो बोलते हैं मैं यहाँ कन्नड़ में मैं समझाती हूँ लोगों को, तो इसीलिए अच्छा मेरा डाउट क्लियर होता है तो मैं यहाँ जूम मीटिंग ले सकती हूँ ना दूसरे को। और आपकी हिंदी इन लोगों को नहीं आती बिल्कुल है बिल्कुल। हमारे कंपनी में। हाँ तो उसके ओके हिसाब से मेरा डाउट क्लियर होता तो मैं उनको डाउट क्लियर कर सकती हूँ। और ये ऊपर का जो बिल्कुल दिख बिल्कुल। रहा है आपका 119730, ये एक भी हम विड्रॉल कर सकते हैं क्या जब विड्रॉल आएगा? सब टोटल आप कर सकती है मैम, जितना कंपनी आपको ऑप्शन देगा कि मंथली अच्छा आप कितना विड्रॉल लेंगी, तो ये सब आपका विड्रॉल हो जाएगा। कंपनी ने ऑप्शन दे दिया कि विड्रॉल आप पूरा लगा सकती हैं, तो पूरा लगा सकती हैं, मिलेगा ऑल राइट टोटल। सर। इसमें से कुछ भी कोई ऐसा एक हाँ भी डॉलर ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं मिलेगा। इस टोटल जो एसेट दिख रहा है, सब आपको मिलेगा फ्यूचर में। ओके सर ऑल राइट सर। तो अपडेट जल्दी आने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला। ऑल राइट सर थैंक यू सर नाइस टॉकिंग टू यू सर बाय सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय। चलिए ठीक है, अब शमशेर सर आइए, और थोड़ा कम समय में अपनी बातों को रखिए सर आप। आज टाइम सबसे लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जी सर। जी सर। आदरणीय आशीष सर जी और सभी जितने भी हमारे मेंटोर जहाँ बैठे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। जब मेरी आवाज बीच में ना आए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं बाहर की पेज पर जा रहा हूँ अब। कंपनी 30 जून को अपना लॉन्चिंग नहीं कर सकी, उसकी क्या वजह है? बाकी बातें तो हम सब कर रहे हैं, तो सहनशीलता के लिए भी कह रहे हैं। एक बात बता दूं कि कंपनी ना कहीं भागी है ना कहीं भागेगी। बहुत जल्द हमारे बीच कंपनी आ रही है अपना लॉन्च लेकर। तो लेट क्यों हो गई? 30 जून को कंपनी ने लॉन्चिंग क्यों नहीं की? तो इसके बहुत से रीजन हैं। मैं अपनी तरफ से अब बात नहीं करूंगा, अब मैं बात करूंगा इंटरनेट जगत में से लाकर वो बात कि नोवा एनएफटी अपना प्रोग्राम लॉन्च क्यों नहीं कर सकी। सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं, वो भी मुझे आज ही पता चला है स्टडी करने के बाद, कि कंपनी कभी भी लॉन्च कर सकती थी, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिंपल लॉन्च और एक होता है 180 डेज वेटिंग लॉन्च। तो जो 180 डेज एक टेक्निकल बात है, कंपनी ने जो 180 डेज का टाइम दे दिया था, उसका कारण ये था कि जो कंपनी सिंपल लॉन्च की बजाय 180 डेज का वेटिंग लॉन्च देती है, तो वो ग्लोबल लेवल पर उसका सारा जो काम है वो चलता है, सिंपल लॉन्च का नहीं चलता है। ये भी मैंने आज ही खोजा। तो जो खोज की है आज, ये कंपनी क्यों लेट हो गई। 30 जून से पहले ही मैंने कई बार कहा था कि 30 जून को कंपनी लॉन्च नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्च होने से पहले जो 3 काम कंपनी ने हमारे अपने बीच करने थे वो नहीं किए थे।
तो 30 जून को कंपनी ने लेट होना ही था। इस बात का पहले ही वास हो गया था, जैसे कि डिपॉजिट एड्रेस बंद किए थे, क्योंकि कंपनी को अपने सर्वर बिल्कुल फ्री चाहिए थे, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थी। तो हुआ क्या है, सुनिए ध्यान से। जी मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपसे। बहुत सी बातें हैं, लेकिन जो मेन है आपको बता देता हूँ। हिस्टोरिकल डाटा माइग्रेशन, देखिए ये कारण है। क्या है? द क्लोज्ड डोर अपग्रेड्स टू लॉसलेसली माइग्रेट ओरिजिनल यूजर डाटा। क्लोज्ड डोर अपग्रेड्स, जो कंपनी ने अपने हिसाब से क्लोज करके अपने अंदर जो डाटा यूजर डाटा माइग्रेट करना था, ये एक बात। दूसरा, हिस्टोरिकल असेट रिकॉर्ड्स, कंपनी का जितना भी असेट्स हैं, चाहे हमारे फंड है, चाहे कंपनी के मेंबर्स के अपने पैसा है, वो सभी असेट्स है। और जो कंपनी के पास एनएफटीज हैं, वो भी असेट्स है। तो क्या लिखा है? द क्लोज्ड डोर अपग्रेड्स टू लॉसलेसली माइग्रेट ओरिजिनल यूजर डाटा। लॉसलेसली का मतलब होता है कि बिना किसी नुकसान के जो ओरिजिनल डाटा कंपनी ने माइग्रेट करना था, और जो हिस्टोरिकल सेट्स रिकॉर्ड्स क्या करना था उसको, एंड टीम स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द ओल्ड ट्रेजर एनएफटी इकोसिस्टम, और जो ट्रेजर एनएफटी का पुराना इकोसिस्टम था, उसमें टीम स्ट्रक्चर कैसा था, ये सभी बातें रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी सिग्नेचर गोल्ड कोल्ड स्टोरेज। तो इन सभी बातों के लिए जरूरत किस चीज थी? मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज की। एंड ये मैं बताता हूँ आपको कि कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। एंड ऑन चेन स्नैपशॉट्स एक्सटेंडिंग द प्लेटफॉर्म्स डाउन टाइम। एक तो पहले बता दूं कि ऑन चेन स्नैपशॉट्स, जब कंपनी अपने प्रोग्राम को चेन पर ले जाती है, तो उससे ऑन चेन स्नैपशॉट्स का भी आपको अर्थ भी समझ आ जाएगा जब मैं आपको अपने जो मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज के बारे में बताऊंगा। स्नैपशॉट क्या होते हैं? जैसे हम अपने फ़ोन पर कोई भी चीज़ का स्नैपशॉट ले लेते हैं, तो ऑन चेन रनिंग प्रोग्राम होता है, तो उसमें से स्नैपशॉट लिए जा सकते हैं, वो लेने थे कंपनी ने, जो नहीं लिए। और जो जरूरत थी मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज, वो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्स m out of n प्राइवेट कीज टू ऑथराइज ए क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन। सुनिए कि अगर हमने मान लो m out of n का मतलब क्या होता है कि हम करते करते n तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर सिर्फ एक n को छोड़ा जा सकता है, m तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, जो नहीं हुआ। वेयर, आगे सुनिए, मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्स m out of n प्राइवेट कीज टू ऑथराइज ए क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन। क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन में यानी अगर 100 काम करने हैं तो एक को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन 99 पूरे हो तभी हो सकता, अदरवाइज नहीं हो सकता। वेयर कीज आर केप्ट ऑफलाइन, यहाँ पर कीज को ऑफलाइन रखना था, ये है कोल्ड स्टोरेज। जैसे हम बार बार अपने कम्युनिटी को कहते आए थे कि जो आपकी फ्रेजर की है, उसको, जो फ्रेजर की हमारे फोन में है, दैट इज ऑनलाइन, देखते हैं दैट इज ऑनलाइन। लेकिन अगर हमने उसको कागज पर लिख लिया तो वो होगी ऑफलाइन, कागज पर लिख लिया वो ऑफलाइन हो गई। तो क्या कहता है कि कंपनी ने जितनी भी ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, उसमें से बहुत कुछ ऑफलाइन नोट करना है। इट एलिमिनेट्स, क्यों करना है नोट? हम फ्रेजर क्यू को क्यों कागज पर नोट करते हैं? इसलिए कि सारा सिस्टम जुड़ जाए, तो फ्रेजर की जो हमने कागज पर लिख कर रखी है, उसके द्वारा हम सिस्टम को वापस ला सकते हैं। तो कंपनी ने भी अपना बहुत सारी कीज और बहुत सारे स्नैपशॉट्स ब्लॉकचेन में से ऑफलाइन रखने थे, फोटो खींचकर रखनी थी, कागज पर लिखकर रखना था। क्यों? इट एलिमिनेट्स सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलर। अगर ऐसा करेंगे तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलर,
अगर छोटे से छोटा पॉइंट फेलियर का है तो एलिमिनेट होता है, यानी कि कोई खतरा नहीं रहता है। अलाउइंग यू टू फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कीज जियोग्राफिकली टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट, लॉस और नेचुरल डिजास्टर्स। इससे क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज पर काम करेंगे, यानी अपना ब्लॉकचेन के जो स्नैपशॉट लेने थे और जो कंपनी के बहुत सारी कीज हैं, बहुत सारे वॉलेट्स हैं, उन सब को ऑफलाइन करना था। ऑफलाइन का मतलब होता है कि कागज पर लिखना है या फोटो खींच के रखनी है, ताकि क्योंकि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट। अगर इसमें ये भी मैं पढ़ के नहीं सुना रहा सभी पैरे, उसमें ये भी लिखा है कि यहाँ तक अगर आपने ऑफलाइन रिकॉर्ड रखा है, मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोर्स की जो टेक्निक है उसको आपने अपनाया है, तो आपका सर्वर भी कोई उठा कर ले जाए तो भी कोई बात नहीं, आपका हार्डवेयर निकाल ले तो भी कोई बात नहीं, अगर हमने ऑफलाइन कीज रखी हुई हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट थेफ्ट, चोरी भी हो जाए तो भी हम बचेंगे, लॉस नुकसान हो जाए तो भी हम बचेंगे, और नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, जैसे पूरे के पूरे वर्ल्ड का या किसी कंपनी का डाटा उड़ जाए तो वो नेचुरल डिजास्टर है। इन खतरों में कैसे हमने बचना है, उसके लिए ये मल्टी सिग्नेचर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम अपनाया जाता है। तो कंपनी ने ये नहीं अपनाया था, ये लिखा हुआ है, तो अब कंपनी उस काम में लगी हुई है। बात को अच्छी तरह नोट कर लो। जब 30 जून का प्रोग्राम था तो मैंने, जिसने भी मेरी बात किसी मंच पर सुनी होगी, तो मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि 30 जून को लिस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जब कंपनी ने डिपॉजिट एड्रेस बंद किए थे, $36 लेना बंद कर दिया था, तो उसका कारण ये था कि कंपनी को अपने सर्वर फ्री चाहिए थे अपना काम करने के लिए। तभी अंदाजा हो गया था कि कंपनी का टेक्निकल वर्क ड्यू है, और कंपनी को 4-5 दिन पहले ही ये पता चल गया था कि हमारा ये काम अभी ड्यू है। तो कंपनी ने फिर डिपॉजिट एड्रेस बंद किए, लेकिन कंपनी ने नोटिस नहीं दिया, नोटिफिकेशन नहीं दिया। अगर कंपनी उसमें ये नोटिफिकेशन देती कि हमारे काम में टेक्निकली प्रॉब्लम रह गई है, तो वर्ल्ड लेवल पर कंपनी हंसी मजाक का कारण बन जाती। कंपनी ने इसलिए नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो ये जो बातें हैं, ये बातें ऐसी नहीं हैं कि जिससे साबित होता हो कि कंपनी भाग रही है, भाग गई है, स्कैम हो, नहीं। ये टेक्निकल बात है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इसी वजह से ये काम अब कंपनी कर रही है और इसको टाइम लगना है, इसको टाइम लगना है, ठीक है। तो 30 तारीख से 3-4 दिन पहले ही कंपनी ने ये काम शुरू कर दिया था। आज इतनी भी 6-7 तारीख हो चुकी है। अगर तो इसमें पूरा हो गया होगा, जब भी ये काम पूरा हो जाएगा तब कंपनी हमारे सामने अपना सिस्टम लॉन्च कर देगी, और लॉन्च करने से पहले एनएफटी के हिसाब से वॉलेट भी लाएगी, और अपना जो प्रोसीजर अनाउंसमेंट है वो भी करेगी, और एयर ड्रॉप भी देगी, तो फिर लॉन्च करेगी। तो ये वजह है जिस वजह से कंपनी लेट हो रही है। ये मैंने अपने से नहीं कहा है, ये मैंने इंटरनेट से निकाल कर आपको दिया है। तो इसलिए किसी तरह भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशीष सर, मैंने टेक्निकल बात रखनी थी, अगर टाइम ज़्यादा लग गया है तो माफ़ी चाहूँगा। ओके, ओवर टू होस्ट।